नमस्कार, आप देख रहे हैं ATV न्यूज भारत। सोमवार को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा के चौथे दिन मनावर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश के किसानों की प्रगति तथा सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को सफल बनाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ पटेल ने कहा कि मां नर्मदा हमें यह शक्ति प्रदान करें कि कृषि मंत्रालय को चलाने के लिए और किसानों के हित में अच्छे से अच्छे कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी फसल न बेचें। किसान आंदोलन पर पटेल ने कहा कि पूरे देश का किसान भाजपा सरकार के साथ है। कोई भी किसान संगठन या विपक्ष की कांग्रेसी पार्टी किसानों के हित में बात नहीं कर रही। आने वाले समय में किसान MSP पर नहीं MRP पर माल बेचेगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी तथा पार्षदगण उपस्थित रहे। देखते रहिए ATV न्यूज भारत। हर जिंदगी भर नर्मदा माँ की मैं नर्मदा परिक्रमा पे हूँ। आज चौथा दिन है। माँ नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है, पाप हरणी है, संकट हरणी है और सुख समृद्धि करनी है। मध्य प्रदेश सहित देश आत्मनिर्भर बने, किसान खुशहाल हो, गरीब को रोजगार मिले और हमारा देश दुनिया में सिरमौर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि किसानों की आय दोगुना करना है, उसमें वो सफल हो। तीनों कृषि कानून जो किसानों के और देश के हित में हैं वो लागू हों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम प्रदेश बने और किसान की खेती जो घाटे की वो लाभ का धंधा बने। इसके लिए हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब सुखी हो, स्वस्थ हो, कोरोना से मुक्ति मिले और फिर प्रदेश और देश आगे निकले। उसके लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं, सबके सुख के लिए, समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए। और माँ से ये प्रार्थना करें वो शक्ति दे कि हम कृषि मंत्री हैं तो किसानों की हर समस्या का हल कर सकें, खेती जो घाटे का धंधा उसको लाभ का धंधा बना सके, एक भी किसान आत्महत्या ना करे, किसान का बेटा बेरोजगार ना हो, रोजगार दे सके, क्योंकि ये देश किसानों का देश है और किसान ही बेरोजगारी दूर कर सकती है। और यानी किसान लाभकारी धंधा करेगा और इसलिए किसान अब खेती नहीं, में व्यापार व्यवसाय उद्योग करे। ये मोदी जी ने नए कानून में सुविधा दी है, स्वामित्व योजना के माध्यम से किया है। और इसलिए इस बार हमने किसानों के हित में चना, सरसों, मसूर जो जून जुलाई में खरीदी होती थी वो हमने मार्च से कर दी है। गेहूँ के पहले आता चना, साथ में आता सरसों का, लेकिन बाद में खरीदते थे। इसलिए 90% किसान पौने भाव में 1000 से 2000 रुपये कुंटल कम में बेच देता था, तो मुट्ठी भर लोग कमाते थे और किसान घाटे की खेती करता था। अब हमने निर्णय लिया कि हम पहले खरीदेंगे ताकि किसान को 5100 रुपये मसूर का और चने का रेट है, 4650 रुपये सरसों का है। इससे नीचे मंडी में नहीं बिके। अभी बिक रहा 3400 से 4100। जैसी फसल आ जाएगी तो ये 2400 से 3500 हो जाएगा। इस बार 80 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों, मसूर होने की उम्मीद है, संभावना है। तो 8 करोड़ कुंटल हुआ, तो हम 1000 से लेकर 2000 कुंटल ज़्यादा दिलाएंगे किसान को। 5100 समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे, जिससे 8000 करोड़ से 16000 करोड़ जो व्यापारियों की जेब में, उद्योगपतियों की जेब में जाता था वो किसान की जेब में जाएगा। ये है मुख्यमंत्री शिवराज जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जो परिवर्तन कर रही। और इसलिए किसान भाइयों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी फसल ना बेचे। चना, मसूर, सरसों हम खरीदेंगे और उसके गारंटी दे रहा हूँ कि उसके बाद इसके ऊपर हो जाएगी। पिछली बार हमने चना, मसूर, सरसों की 25 कुंटल की लिमिट थी कि एक दिन में किसान 25 ही कुंटल बेच सकता है, तो 60 कुंटल आ सकता है। ट्रैक्टर ट्राली में 3 बार आना पड़ता, इसलिए मजबूर होकर मंडी में जाता था, वो हमने हटाई। 15 कुंटल कांग्रेस सरकार खरीद रही थी, कमलनाथ 19 कुंटल किया था उन्हें छिंदवाड़ा, हमने पूरे प्रदेश में 20 किया। आपके यहाँ भी 15 था पहले, हमने बाद में 20 किया। सरसों 13 कुंटल थे, उसको 20 किया। जिससे और अनलिमिटेड खरीदने से किसान व्यापारियों को मजबूर होकर, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दाल मिलें बंद हो गई, उनको ऑयल मिल बंद हो गई, तो उनको 4500 से 5600 रेट करना पड़ा, जो 2500 से 3200 था, 3300 था। इस प्रकार 1000 करोड़ से ऊपर का फायदा पिछली बार कराया, लेकिन तब तक किसान माल बेच चुका था। हम लेट बने, इस बार हमने पहले से किया, तो इस बार हम 16000 करोड़ किसान की जेब में दिलवाएंगे, जिससे किसान के आर्थिक स्थिति ठीक होगी। खेती लाभ का धंधा प्रधानमंत्री जी को सपना है, संकल्प है कि किसान की आय 2022 तक दोगुना करना, हम 20 में 21 में कर रहे हैं। यह है भाजपा की सरकार। किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा, पूरा देश का किसान भाजपा सरकार के साथ, मोदी जी के साथ है, क्योंकि हम किसान के हित में ये कानून है। मैं कांग्रेस के नेता और कम्युनिस्ट और कुछ किसान संगठन वो कई वाकई में किसानों के हितैषी नहीं है। अगर वो किसानों के हितैषी होते तो अभी तक
चना सरसों मसूर बाद में क्यों खरीदी जाती? किसी किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं इन्हें पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए उनसे, आपने मांग करी थी क्या कि चना के सरसों मसूर बाद में क्यों खरीदते हो, पहले क्यों नहीं खरीद रहे हो? कांग्रेस कम्युनिस्ट ये जितने नेता अभी बैठे हैं धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी खुद की सरकार थी 15 महीने, इन्होंने किसानों का क्यों नहीं किया? जो हम कर रहे हैं अभी तो इन्होंने क्यों नहीं किया पहले? अगर ये किसान हितैषी होते थे, घोर किसान विरोधी हैं। ये तो उद्योगपतियों को 5 साल में पैदा हुए हैं। मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की गलत नीतियों का है। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गाँव को स्वामित्व योजना दे रहे हैं। ये बिल्डिंग शहर में है 1 करोड़ की, तो इसकी लोन भी मिलेगा, लिमिट भी होगी, जमानत भी हो जाएगी। गांव में तो 1 रुपये का नहीं मिलता। किसानों का आज तक वेयर हाउस पे कोई छूट नहीं मिली किसानों ने, वेयर हाउस कोल्ड स्टोर। अब 1 लाख करोड़ हम 3% ब्याज पे छूट और 40% 50% इस पे छूट दे रहे हैं। किसान अब खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करेगा। अभी तक वो खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पे लेता था, नहीं उसके अलावा नहीं। अब किसान MSP नहीं MRP पे बेचने का अधिकार दे रहे हैं। गोली बिस्किट चॉकलेट MRP, बटन की MRP, पर किसान की फसल की MSP भी नहीं मिलती थी। MSP रहेगी, मंडी रहेगी, लेकिन हम किसान को MRP पे बेचने का अधिकार देंगे। यानी क्या? अब किसान खेती के साथ उद्योग लगाएगा। आलू बेचता 10 रुपये किलो, आलू की चिप्स खरीदता है 500 रुपये किलो, तो हम आलू की चिप्स क्यों नहीं बना सकते? उसको हम लोन देंगे। अभी तक नहीं मिलता था, मोदी जी ने ये किया। हम मैदा मिल डलवाएंगे किसान से, हम बेसन के वो डलवाएंगे किसान से, स्वास्थ्य की फैक्ट्री डलवाएंगे किसान। हर चीज़ किसान प्रोसेसिंग करेगा, ग्रेडिंग करेगा, निर्यात भी करेगा। और इसलिए कृषि उत्पादक समूह बना रहे हैं। हर ब्लॉक में 2 समूह बनेंगे जिसमें मिनिमम 300 सदस्य रहेंगे, मैक्सिमम 1000। और किसान खेती भी करेगा, ग्रेडिंग भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा, निर्यात भी करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, लाखों करोड़ किसान की जेब में आएगा। तब किसान की आय दोगुना होगी, किसान कोई आत्महत्या नहीं करेगा। ये है भाजपा सरकार, मोदी सरकार।